क्या ट्रेडिंग से एक्चुअल में पैसा कमाया जा सकता है? क्या ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत है या फिर रिस्क मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि टेक्निकल एनालिसिस? एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लग सकता है, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे आज। सो हाय, माय नेम इज अनंत गांधी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बेसिक फॉरेक्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आपको क्या क्या आना चाहिए उसके लिए, और हम एक रोड मैप को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेडिंग है क्या। इट्स लाइक कि आप किसी शॉप पे गए, आपने एक 100 रुपीज का प्रोडक्ट उससे परचेज किया एंड उसने अपने होलसेलर से वो प्रोडक्ट 80 में परचेज किया हुआ था, तो उसने आपको 80 में लेके 100 का वो प्रोडक्ट बेच दिया। दैट मीन्स उसने 20 INR का प्रॉफिट रखा। तो दैट मीन्स उसने ट्रेडिंग करी, एक चीज एक जगह से कहीं से बाय करके आपको सेल कर दी, तो वो एक ट्रेडिंग है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है, हमें ट्रेडिंग करनी है। अरे यार, ट्रेडिंग तो करनी है, बट ट्रेडिंग के बारे में आपको पता है ट्रेडिंग एक्चुअल में होती क्या है? कई लोगों को तो यही नहीं पता कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि देखो, पहले अपना हमें ये माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमें एक्चुअल में ट्रेडिंग करनी है या हमें एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट्स करनी है। अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हो और अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से स्टॉक मार्केट में आ रहे हो या किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में जा रहे हो, तो दैट मीन्स आप एक इन्वेस्टर माइंडसेट से जा रहे हो। बट ऑन द अदर हैंड कोई पर्सन है जिसे एक डेली बेसिस पे अमाउंट निकालना है, वो अपनी पैसिव इनकम बनाना चाहता है या वो डेली बेसिस पे ट्रेडिंग करना चाहता है, तो वो है ट्रेडिंग। एंड अदर देन दैट, अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, दैट्स इन्वेस्टमेंट। सिंपल है। अब ट्रेडिंग भी 3 तरह की होती है। कोई कहता है कि मेरे को ट्रेडिंग तो करनी है, बट उसे यही नहीं पता कि उसके माइंडसेट को, उसके नेचर को, उसके टाइम मैनेजमेंट को क्या चीज सूट करेगी। 3 तरह की ट्रेडिंग होती है। एक स्कैल्पिंग, दैट मीन्स कि आप एक हाई क्वांटिटी से हाई रिस्क लेके अपना ट्रेड ओपन कर रहे हो, जो कि आपका माइंडसेट है मैं कुछ मिनट्स में या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट्स 1 आवर में अपनी ट्रेड को एग्जिट आउट कर दूंगा। 1 आवर भी मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ। एज अ स्कैल्पर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो और छोटे टाइम फ्रेम से ट्रेड लेके एक हाई क्वांटिटी, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ऐड करते हो और अपना ट्रेड लेके निकल जाते हो। दैट्स स्कैल्पिंग। अनदर थिंग जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, दैट्स इंट्राडे। कि मैं एक सेटअप देखता हूँ, मैंने एक सेटअप लिया, उसका मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट इस हिसाब से मैनेज होता है कि उसे थोड़ा सा टाइम लग जाता है आने में। ठीक है, चाहे वो टारगेट हो चाहे वो स्टॉप लॉस हो। मेरी कुछ ट्रेड 1 घंटे के अंदर ही बंद हो जाती है, कुछ ट्रेड मेरी 3 घंटे चलती है, 4 घंटे चलती है, कुछ दिन एंटायर डे भी चलती है। डिपेंड्स मार्केट के वॉल्यूम पे करता है। थर्ड थिंग दैट इज स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? आपने आज कुछ बाय किया विद अ विजन कि 3 दिन, 4 दिन, 1 वीक मैं इस चीज को होल्ड कर सकता हूँ। आपका स्टॉप लॉस और टारगेट इस हिसाब से मैनेज होता है कि आप उसको होल्ड करके अपना टारगेट या स्टॉप लॉस लेते हो, जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इस तरह से हम 3 ट्रेडिंग स्टाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर सकते हो कि आपके पास कितना टाइम है, आप कितना टाइम दे सकते हो और कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है। एज अ बिगनर ट्राई करो स्विंग ट्रेडिंग, थोड़ी सी ज़्यादा पीसफुल है। इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो स्विच टू इंट्राडे। अगर प्रो लेवल पे हो, एडवांस लेवल पे हो तो स्कैल्पिंग भी ट्राई कर सकते हो। दैट वुड ऑल्सो सूट यू। लेकिन एक मिनट, उससे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये ब्रोकर क्या होता है? क्या पता आपने वो टर्म ना सुनी हो। देखो, ब्रोकर क्या होता है? जहां पे आप अपनी ट्रेड्स पंच कर सकते हो, जहां पे आप बाय और सेल कर सकते हो। इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं, आप इंडियन स्टॉक मार्केट बोल रहा हूं तो आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। अरे ये 3 तरह की मार्केट्स होती हैं। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट में आपने ब्रोकर सुने होंगे, हमने एड्स भी देखे होंगे टीवी में या कहीं यूट्यूब पे। एंजल वन, ग्रो, धन, ये सब ब्रोकर्स हैं। इन पे आप स्टॉक्स को बाय सेल कर सकते हो। ये सब ब्रोकर्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के। ऐसे ही क्रिप्टो के ब्रोकर है बाइनेंस। उसके अलावा अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो मोस्ट कॉमन ब्रोकर्स हैं एक्सएम, एक्सनेस, अप, सुपीरियर, जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि ये बहुत अच्छा इवॉल्व कर रहा है, इसके विड्रॉल एंड डिपॉजिट के मेथड बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे इसकी पर्सनली अच्छी लगी है, मैं वीडियो में आगे चलते रहना मैं बताऊंगा, इसकी बहुत सारी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी हैं जो कि एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखो, एज अ बिजनेस माइंडसेट तो सब सोच लेते हैं, अगर कोई भी ब्रोकर है बिजनेस माइंडसेट के साथ ही आएगा, बट
सुपीरियर मार्केट एक ट्रेडर के माइंडसेट से भी सोचता है, एज अ ट्रेडर भी वो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है कि एक ट्रेडर को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, कहाँ कहाँ वो लैक करता है, वो चीज़ें ये रिजॉल्व कर रहा है, इसलिए मेरे को पर्सनली थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब हमारे पास दो और क्वेश्चन आते हैं मेरे माइंड में, जब इतना कुछ मैं सुन चुका हूँ तो एज अ बिगनर आपके माइंड में दो क्वेश्चन आएंगे, अरे ट्रेडिंग करें तो कैसे करें, कहाँ पे करें, ठीक है। एक क्वेश्चन कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। मैंने बोला ना कि क्या ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है या रिस्क मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। तो हम इन चीज़ों का सॉल्यूशन देखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ से आपको एक बेटर एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि टेक्निकल एनालिसिस तीन तरह की होती है बेसिकली। मतलब मैं जो तीन तरह की टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा समझता हूँ और फॉलो करता हूँ, दैट इज़ प्राइस एक्शन, एसएमसी एंड आईसीटी। अब मैं पर्सनली क्या फॉलो करता हूँ, मैं पर्सनली प्योरली प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। आई डोंट गो इनटू एसएमसी और आईसीटी, मुझे नहीं समझ आता वो सब। मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो वर्क कर रहा है। क्या पता आपके लिए या किसी और के लिए एसएमसी वर्क कर रहा हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन। आफ्टर ऑल जब आप लॉजिक्स निकालोगे तो वो सेम ही निकल के आएंगे। इट्स ऑल द मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हम अब स्क्रीन पे चल के देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है और ब्रोकर एंड ऑल क्या होता है। सो मैं अभी सुपीरियर के बारे में बात कर रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ इट लुक्स। मैं सर्च करता हूँ सुपीरियर और उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट भी समझेंगे। सुपीरियर में ही कुछ ऐसा इंटरफेस है दैट्स क्वाइट एंगेजिंग, और यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो लाइक $10 से। मिनिमम डिपॉजिट $10 है। इफ यू आर डूइंग लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग फॉरेक्स तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप प्रोफेशनल अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, दैट इज फॉर दिस अमाउंट। अगर मैं अब लॉग इन करूंगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे जो भी ट्रेड्स रनिंग होती हैं, जो भी आपका अकाउंट का बैलेंस है, ये सब उस अकॉर्डिंग मूव करता है। विड्रॉल, डिपॉजिट के सेपरेट सेक्शंस हैं जो कि बहुत स्मूथ है। टू बी ऑनेस्ट मैं पर्सनली उसे एंजॉय कर रहा हूँ। अब मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। किल स्विच, अब ये बेसिकली है क्या? अगर मैं इसे एक्टिव कर दूंगा तो ये चीज मुझे ओवर ट्रेडिंग से बचा देगी। हर ट्रेडर की सबसे बुरी चीज होती है ओवर ट्रेडिंग, जो कि उसके कैपिटल को लूज कराती है। बट अच्छा, ऐसा कोई ब्रोकर क्यों चाहेगा कि आप कैपिटल लूज ना करो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, मैंने क्या बोला था कि एक ऐसा ब्रोकर जो कि ट्रेडर्स के वेलफेयर के बारे में सोच रहा है, वो ये है। क्यों? किल स्विच आप ये ओपन करोगे तो आपकी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तक डिसेबल हो जाएगा। ट्रेडिंग ही डिसेबल हो जाएगी, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। तो दैट मीन्स अगर आपने इस सेशन में एक ट्रेड ले लिया, अगर मैं अब ये ऑन कर देता हूँ तो मैं कल सुबह एशियन सेशन तक ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज बहुत अट्रैक्टिव है। अब आपको और भी चीजें बताता हूँ, अभी तो ये शुरुआत है। अगर मैं ट्रेड नाउ पे गया तो एक इनका ये इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे मेरी ट्रेड रनिंग है। यहाँ पे आप अपने जो भी पेयर्स ट्रेड करते हो आप मार्क कर सकते हो, लाइक विच वॉच लिस्ट है ये आपकी। अब मेरी ये ट्रेड रनिंग है तो इसे मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ? इतना ज्यादा स्मूथ प्रोसेस। ये मेरी ट्रेड चल रही है, प्रॉफिट लॉस आपको दिख रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा लगता है ये सब देख के। मैं हमेशा से ये चाहता था कि जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू पे अपने चार्ट्स एनालाइज करता हूँ, मैं उसे ट्रेड कर सकूं। तो आई गॉट दिस, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, इसलिए आई एम एंजॉइंग इट। ये मेरा एसएल है, मुझे एसएल बड़ा करना है। ये मेरा एसएल बड़ा हो गया, मुझे एसएल ट्रेल करना है, तो आई एम एबल टू ट्रेल माई एसएल। कितना ज्यादा स्मूथ है, विद इन 1 सेकेंड में ये कर पा रहा हूँ। ये मेरा टीपी है, ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे सेल करना है, जस्ट 1 क्लिक में आई कैन सेल, 1 क्लिक में आई कैन बाय। तो बहुत ज्यादा स्मूथ है ये प्रोसेस। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हर ट्रेडर चाहता है कि मैं एक बारी में ना मल्टीपल चार्ट्स देख सकूं। सपोज करो मैं यहाँ पे यूरो यूएसडी देखूं, या मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स देख सकूं। सपोज करो यहाँ पे मेरे को 15 मिनट का टाइम फ्रेम चलाना है, तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया, यहाँ 30 का कर लूंगा, यहाँ पे 1 आवर का आ जाएगा, 4 आवर का आ जाएगा। मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, इवन मल्टीपल चार्ट्स व्यू कर सकता हूँ। दैट्स वेरी इंप्रेसिव, है ना। तो ये ट्रेडिंग व्यू में अगर लेने जाओगे तो ये पेड वर्जन है और काफी ज्यादा महंगा है मंथली। यहाँ पे हमें फ्री मिल रहा है, एक और पर्क पता चल गया आपको। उसके अलावा यहाँ पे एक लूजिंग पूल भी है। इनके सर्वर में एक और अच्छी चीज है, दैट इज लूजिंग पूल। सपोज करो आपने अपना पैसा लूज कर दिया। अब आपने अपना पैसा लूज कर दिया तो उसके बाद कोई भी ब्रोकर आपको पैसा तो नहीं प्रोवाइड करेगा कि ले भाई दोबारा ट्रेड कर ले, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। बट दे हैव समथिंग फॉर यू। अब वो क्या है कि ये लोग आपको एक पूल में ऐड कर देते हैं जहां पे लूजिंग ट्रेडर्स या जिन्होंने किसी भी रीजन की वजह से अपना पैसा लूज कर दिया है, तो उसमें से अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको कुछ कैपिटल ये दोबारा प्रोवाइड कर दे सकते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन आए और आप दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सको। दैट इज सेलेक्टिवली, लाइक वो एक लॉटरी सिस्टम है। अगर आप उसका पार्ट बन गए तो दैट मीन्स आपको
प्रोवाइड हो जाएगा कैपिटल, वो भी एक अच्छी चीज है, एटलीस्ट यू आर गेटिंग अ चांस, है ना। उसके बाद एक और चीज जो इनकी मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी, दैट इज नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन। ये क्या चीज है? देखो टर्म्स भी कितनी नहीं है, आपने कहीं भी नहीं सुनी होगी, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ। डीप डाउन आप डग कर सकते हो सुपीरियर्स में, सुपीरियर मार्केट के प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो इनका एक तो मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगता है स्लोगन, थिंक सुपीरियर ट्रेड सुपीरियर, काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सुपीरियर में आप जाके ये और ज्यादा डिग डाउन कर सकते हो। मैंने अभी बताया नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन। सपोज करो आपकी ट्रेड चल रही है जिसमें आपके अकाउंट का बैलेंस है $100 और आपका स्प्रेड की वजह से या किसी रीजन की वजह से मार्केट में हाई वॉल्यूम हाई वोलेटिलिटी की वजह से एसएल आ जाता है, और एसएल $100 पे टैप नहीं होता, वो $120 पे जाके टैप होता है ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी, गैप अप गैप डाउन स्प्रेड, एनीथिंग कैन हैपन। तो आपका बैलेंस क्या हो गया? -20। आप दोबारा से ट्रेड नहीं कर पाओगे, बट इनके इस फीचर में आपका वो नेगेटिव बैलेंस क्लियर कर दिया जाता है। आपने जितना लॉस, जितना अकाउंट में पैसा था उतना ही लॉस होगा, कोई नेगेटिव में नहीं जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी पार्ट है कि आप दोबारा से ब्लॉक नहीं होते ट्रेड करने के लिए, कि आप $100 दोबारा डिपॉजिट करोगे तो 20 तो वहीं डिडक्ट हो जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं ये लोग। तो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी ये चीजें। अब आ जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, मैंने आपको बताया 3 तरह की होती है। उसके बाद मैंने प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। प्राइस एक्शन में आई लुक फॉर रिवर्सल्स, रिवर्सल्स के बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। दीज आर कैंडलस्टिक्स, ग्रीन कैंडल इंडिकेट्स की यहाँ से बाइंग मोमेंटम है, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हुई, दैट मींस बायर्स एक्टिव हैं। अगली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ क्लोज हुई, रेड कैंडल फॉर्म हुई, प्राइस नीचे आया, दैट मींस सेलर एक्टिव है। तो इसे कंबाइन करके वी गेट चार्ट्स, और चार्ट्स को एनालाइज करके वी टेक आवर ट्रेड। तो कुछ इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट रहता है। मैं कमिंग वीडियोस में वो भी एक्सप्लेन करूंगा काफी डीपली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो यहीं पर ही शॉर्ट में खत्म करते हैं, ताकि मैं अगली वीडियो में और क्लिप्स लाता जाऊं, और मैं नहीं चाहता कि आप एक बड़ी सी वीडियो देख के बोर हो जाओ। इसलिए मैं आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा और ट्राई करूंगा कि आपको एक रोड मैप दे सकूं, जिससे आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी में जा सको। एक चीज और मैंने पूछा था कि आपका भी वो क्वेश्चन होगा कि एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगता है। देखो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसके टाइम के ऊपर, उसके पैसों के ऊपर, कि किसी के पास कितना पैसा है। लाइक किसी के पास लूज करने के लिए पैसा है तो वो थोड़ा अग्रेसिव चला जाता है, उसे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी जल्दी मिल जाती है। बट अराउंड 6 मंथ्स, 1 ईयर, किसी को 5 ईयर्स, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने जाओगे, कोई 1 साल में क्लियर कर लेता है, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, तो कोई 5 साल में, और किसी को 10 साल भी लग जाते हैं। तो सेम इज विद ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और बिजनेस में सक्सेसफुल होने में कितना टाइम लगेगा ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ये सिर्फ आपकी मेहनत, आपका रिस्क एपेटाइट, आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका माइंडसेट ही डिसाइड कर सकता है। तो भाई मैं तो इतना बोलूंगा कि अगर ट्रेडिंग में स्टेप किया है ना, तो स्टेप बैक मत करना। बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बट अगर दिमाग से और एक अच्छे माइंडसेट से किया जाए, गैम्बलिंग माइंडसेट से नहीं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।